ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम मृत्यु सूतक अर्थात मरणाशौच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री अग्नि महापुराण के 157 अध्याय में मरणाशौच के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। प्रेत शुद्धिम प्रवक्ष्यामि सूतिका शुद्धिमेव च दशाहम सावमा शौचम सपिंडेषु विधीयते। प्रेत शुद्धि और प्रीतिका शुद्धि सपिंडों अर्थात मूल पुरुष की 7वीं ऊपर तक की पीढ़ी का माना जाता है। इनको सपिंड कहा गया है। मूल पुरुष से लेके ऊपर की 7 पीढ़ी तक को सपिंड कहा गया है। और सपिंडों के लिए जनन शौच अर्थात किसी बच्चे के जन्म होने पर या मरण शौच अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर यह 10 दिन के लिए होता है। अर्थात जन्म का शौच और मरण का शौच दोनों ही सपिंडों के लिए 10 दिन तक के लिए माने गए हैं। विशेष परिस्थितियों में शुद्धि पूर्व हो जाती है, लेकिन जनन शौच में प्रसूतिका की जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ होती है उसकी शुद्धि 10 दिन में ही होती है। आगे परशुराम जी कहते हैं, हे पुष्कर जी कहते हैं, हे परशुराम जी, बच्चों के मामले में यदि बच्चे के दांत निकल आए हैं और उसका चूड़ा कर्म अर्थात उसका मुंडन का कार्य नहीं हुआ है तो 1 दिन की शुद्धि होती है। दांत निकलने के पूर्व तक भी सद्धा शुद्धि हो जाती है। सद्य शुद्धि अर्थात उसी दिन जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन उसको अंतिम संस्कार के उपरांत स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। यज्ञोपवीत से पहले तक चूड़ा कर्म से यदि यज्ञोपवीत की अवस्था तक के बीच में यदि किसी बालक की मृत्यु होती है तो उसकी शुद्धि 3 दिनों में हो जाती है। यज्ञोपवीत के बाद अर्थात लगभग 12 वर्ष की आयु के बाद यदि किसी बालक की मृत्यु होती है तो उसका भी 10 दिन का ही शौच होता है। अर्थात सूतक 10 दिन में चलेगा और 10 दिन में ही उसकी शुद्धि होती है। कन्याओं के मामले में कन्या जिनका मुंडन नहीं हुआ है उनके मरणाशौच की शुद्धि भी 1 रात में हो जाती है। 1 रात में अर्थात जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उसी दिन स्नान के बाद वह दिन पूरा बीतने के बाद उसकी शुद्धि मान ली जाती है। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है उनकी मृत्यु का अशौच पिता के कुल को नहीं लगता है, लेकिन जिन विवाह के उपरांत जिन कन्याओं की मृत्यु पिता के गृह में होती है उनको 3 दिन का सूतक लगता है और 3 दिन के बाद ही वह शुद्धि मानी गई है। इस तरह का इसमें जन्म सूतक और मरण सूतक का प्रावधान श्री अग्नि महापुराण के 157 अध्याय में कहा गया है। ओम नमः शिवाय।